नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आरोग्य निधि की आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर अक्सर महिलाएं खुलकर बात नहीं करती हैं, और वह है मेनोपॉज यानी रजनोवृत्ति। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि महिला जीवन का एक प्राकृतिक चरण है। अगर सही जानकारी हो तो यह समय भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं मेनोपॉज क्या है या पुनरावृत्ति क्या है। मेनोपॉज वह अवस्था है जब महिला की मासिक धर्म यानी पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आमतौर पर यह 45 से 55 वर्ष की बीच की उम्र में होता है। शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं। जब 12 महीने तक लगातार पीरियड्स न आए तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज की 3 स्टेज होती हैं। पहला प्री मेनोपॉज, यह मेनोपॉज से पहले का समय है। पीरियड्स इसमें अनियमित होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और गर्मी लगना शुरू होने लगता है। दूसरी स्टेज है मेनोपॉज, जब पीरियड्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं। यह वह समय होता है, इस समय हार्मोन बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं, वह है पोस्ट मेनोपॉज। यह मेनोपॉज के बाद के जीवन का समय होता है। इसमें हड्डियों, दिल और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब विषय में गहराई से बात करते हैं। तो प्री मेनोपॉज वह अवस्था है जो रजनोवृत्ति मेनोपॉज से ठीक पहले आती है। यह वह समय होता है जब महिला के शरीर में हार्मोन्स, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर उतार चढ़ाव करने लगता है और मासिक धर्म धीरे धीरे अनियमित होने लगते हैं। यह आमतौर पर 35 से 45 साल की उम्र में शुरू होता है। कभी कभी महिला 30 वर्ष के आसपास की होती है तो उसके अंत में भी किसी किसी केस में हो जाता है और 4 से 8 साल तक चलता है। आखिर में जब 12 महीने तक पीरियड्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं तो मेनोपॉज शुरू होता है। आइए जानते हैं प्री मेनोपॉज के मुख्य लक्षण के बारे में। हर महिला में लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम ये हैं अनियमित पीरियड्स। इसमें कभी पीरियड्स जल्दी आना, कभी देर से, कभी बहुत भारी ब्लीडिंग होती है तो कभी बहुत हल्की या बीच में स्पॉटिंग भी होती है। हॉट फ्लैशेस के बारे में बात करें तो अचानक शरीर में गर्मी की लहर दौड़ना, चेहरा लाल होना, पसीना आना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना सिम्टम्स हो सकते हैं। और पसीना आना दिन में या रात में भी हो सकता है। रात में पसीना आना मेन सिम्टम है। इसमें नाइट स्वेट्स होते हैं जिसमें नींद खराब हो जाती है। मूड स्विंग्स होना बहुत आम बात है। चिड़चिड़ापन, उदासी, एंग्जाइटी या अचानक गुस्सा आना या रोना आना भी। नींद ना आना या बार बार जागना भी मुख्य लक्षण हैं। थकान, कम एनर्जी या भूलने की समस्या, जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं, होने लगती है। वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास का फैट बढ़ने लगता है। हेयर फॉल हो सकता है या स्किन ड्राई रहना भी मुख्य लक्षण है। सेक्स ड्राइव कम होना या योनि में सूखापन महसूस होना या सेक्स के दौरान दर्द महसूस होना भी आम समस्या है। जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में अकड़न है। ये लक्षण हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं और ज़्यादातर महिलाओं में हल्के से मध्यम होते हैं, लेकिन कुछ में बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं। अब कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो मुख्य कारण है ओवरी में अंडे कम बनना और हार्मोन उत्पादन में कमी होना। अन्य फैक्टर्स हैं स्मोकिंग, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री, कीमोथेरेपी या सर्जरी जैसे ओवरी हटना। ऐसी समस्याओं के कारण से यह जल्दी शुरू हो सकता है। ट्रीटमेंट और उपचार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले ये बातें ट्राई करें। नियमित एक्सरसाइज करें, योग, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लें। यह सब हॉट फ्लैशेस और मूड को बेहतर करता है। हेल्दी डाइट के बारे में ध्यान दें। कैल्शियम रिच फूड जैसे दूध, दही, पालक आदि का सेवन बढ़ाएं। फल, सब्जियां, फ्लैक्स सीड्स, सोया प्रोडक्ट्स आदि लें। वजन कंट्रोल रखें। कैफीन, शराब आदि का यदि आप सेवन करती हैं तो सर बंद कर दें। अच्छी नींद के लिए रूटीन बनाएं। ठंडा कमरा रखें। घरेलू उपाय अपनाएं। ठंडे पानी से नहाना, हॉट फ्लैशेस के लिए
ध्यान, मेडिटेशन आदि करें। मेडिकल उपचार के लिए डॉक्टर से सलाह लें, जिसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट या अन्य दवाएं मूड और हॉट फ्लैशेस के लिए ले सकते हैं। योनि में मॉइस्चराइज़र आदि लगाएं। विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हड्डियों के लिए लें। अब बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉज के लिए। यह अवस्था मेनोपॉज के बाद का समय है, जिसमें देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। उदाहरण के लिए ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग का खतरा बढ़ना, वजन बढ़ना, स्किन ड्राई होना, योनि में सूखापन और मूत्र संबंधी समस्याएं जैसी चीज़ें आम हो जाती हैं। लेकिन सही देखभाल से आप स्वस्थ, एक्टिव और खुशहाल जीवन जी सकती हैं। मुख्य स्वास्थ्य जोखिम के बारे में बात करते हैं तो वह है हड्डियों की कमजोरी यानी ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसके लिए क्या करें? रोज़ कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, रागी, बादाम, पालक, तिल जैसी चीज़ों का सेवन बढ़ाएं और विटामिन डी जैसे कि सूरज की रोशनी, 15 से 20 मिनट सुबह की रोशनी में बैठें। अंडा, मशरूम आदि लें। सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लें। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, योग, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन या हल्की वेट लिफ्टिंग आदि वगैरह करें। स्वास्थ्य जोखिम के बारे में बात करते तो वह है हृदय रोग का खतरा बढ़ना। एस्ट्रोजन कम होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके लिए क्या करें? हफ्ते में 150 मिनट मध्यम एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग आदि करें। डाइट में कम तेल, घी, ज़्यादा फल सब्जियां, साबुत अनाज, ओमेगा 3, अलसी, अखरोट, मछली आदि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं। मुख्य कारण के बारे में बात करते हैं तो वह है वजन कंट्रोल और मेटाबॉलिज्म धीमा होना। इसके लिए छोटे छोटे मील्स लें, शुगर कम करें, प्रोटीन ज़्यादा, दाल, छोले, अंडा, चिकन आदि का सेवन बढ़ा सकते हैं। पानी ज़्यादा पी लो। स्वास्थ्य जोखिम के बारे में बात करते हैं तो वह है स्किन, बाल और मूड के बारे में। तो स्किन ड्राई रहना, झुर्रियाँ, बाल झड़ना आदि समस्याएं रहती हैं। इसके लिए हाइड्रेटिंग क्रीम, सनस्क्रीन, एंटीऑक्सीडेंट फूड, टमाटर, संतरा, हल्दी आदि का सेवन बढ़ाएं। रोजाना की देखभाल के लिए ज़रूरी टिप्स बारे में बात करें तो वह है डाइट, संतुलित भारतीय थाली जैसे रोटी, चावल कम, सब्जी, दाल ज़्यादा, दही, छाछ, फल आदि का सेवन बढ़ाएं। फ्लैक्स सीड्स, अलसी, सोया तिल से फ़ायदेमंद फाइटोएस्ट्रोजन मिलते हैं। अच्छी नींद और स्ट्रेस को दूर करने के लिए रात को जल्दी सोएं, कमरा ठंडा रखें, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग की हेल्प लेनी चाहिए। रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, साल में एक बार। बोन डेंसिटी टेस्ट, पेप्समियर, मेमोग्राम, थायराइड, शुगर, लिपिड प्रोफाइल आदि का चेकअप कराते रहना चाहिए। धूम्रपान और शराब आदि जैसी चीज़ें अगर आप लेती हैं तो उसे पूरी तरह अवॉइड करें। हार्मोन थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो अगर लक्षण बहुत हैं तो डॉक्टर से बात करें, लेकिन रिस्क बेनिफिट देखकर। इसलिए कहा जाता है कि मेनोपॉज के बाद का जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि नया चैप्टर शुरू होता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना ना भूलें, खासकर अगर कोई लक्षण ज़्यादा परेशान कर रहा हो। तो मेनोपॉज को समस्या की बजाय बॉडी का नेचुरल ट्रांजिशन मानकर अप्रोच करें। सकारात्मक रहें, खुद की केयर करें। अगर कोई स्पेसिफिक लक्षण जैसे हॉट फ्लैश, मूड स्विंग्स या अनियमित पीरियड्स की समस्याएं ज़्यादा हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर से मिलना सबसे बेस्ट है अगर कुछ गंभीर लगे। दोस्तों, हॉट फ्लैशेस के बारे में बात करते हैं। हॉट फ्लैशेस मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज में सबसे आम और परेशान करने वाला लक्षण है। अचानक शरीर में गर्मी की लहर दौड़ना, चेहरा लाल होना, पसीना आना और कभी कभी दिल की धड़कन तेज होना जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। अच्छी बात यह है कि कई सरल टिप्स और घरेलू उपायों से इन्हें काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। राहत के लिए ठंडा पानी पिएं या ठंडे पानी से चेहरा और गर्दन धोएं, तुरंत कूलिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। ठंडा कपड़ा या आइस पैक गर्दन, कलाई, छाती पर लगाएं। पोर्टेबल फैन या हैंड फैन साथ में रखें।
जिसे आप अचानक ऑफिस में या घर में यूज़ कर सकते हैं। मसालेदार खाना, तेज मिर्च, गरम मसाले कम करें। कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी आदि का सेवन कम कर दें। यदि आप शराब लेते हैं तो आप इसे पूरी तरह बंद कर दें। गर्म पेय जैसे गर्म दूध, चाय की जगह ठंडे और रूम टेम्परेचर वाले पेय लें। स्मोकिंग अवॉइड करें, यह हॉट फ्लैशेस के लक्षण को बढ़ाती हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचें या मैनेज करें। फाइटोएस्ट्रोजन युक्त फूड जैसे सोया प्रोडक्ट्स, टोफू, सोया मिल्क, सोया चंक्स, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स यानी फ्लैक्स सीड्स रोज दिन में 1 से 2 चम्मच पीसकर दही या सलाद में मिलाकर लें। सुबह आधा कप एलोवेरा जूस लें, यह बॉडी को कूल रखता है और हार्मोन बैलेंस करता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह ले शतावरी को ले सकते हैं। यह पित्त दोष को बैलेंस करती है। हॉट फ्लैश और नाइट स्वेट्स में फ़ायदेमंद है। सफ़ेद मूसली या अश्वगंधा भी मदद कर सकती है। मैग्नीशियम जैसे बादाम, पालक, केला या मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछ कर लें। यह मसल रिलैक्सेशन के लिए और बेहतर नींद के लिए बहुत लाभदायक है। हाइड्रेशन करें, यानी रोज दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिए। डिहाइड्रेशन फ्लैश को बढ़ाता है, इसलिए खूब पानी पिए। ठंडे फूड जैसे दही, छाछ, पुदीना चटनी, नारियल पानी, खीरा बॉडी टेम्परेचर को कम रखते हैं। हल्का डिनर लें। स्क्रीन यानी मोबाइल आदि 1 घंटा पहले बंद कर दें। रात में हॉट फ्लैशेस फील हों तो ठंडा पानी रखें। डीप ब्रीदिंग या योग निद्रा स्ट्रेस को कम करके हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करता है। एक्यूप्रेशर और योग आदि में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे हथेली पर या पैर में दबाने से राहत मिलती है। अगर घरेलू टिप्स से भी काफ़ी राहत ना मिले तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। जानते हैं मेनोपॉज के बाद स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, पॉजिटिव सोच रखें, खुद के लिए समय दें, नई हॉबी अपनाएं, परिवार से खुलकर बात करें, क्योंकि दोस्तों मेनोपॉज अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। तो दोस्तों मेनोपॉज कोई कमजोरी नहीं बल्कि महिला जीवन का एक स्वाभाविक और सम्मानजनक चरण है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार आरोग्य निधि की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।